वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनबी क्लासेस अगेन। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में पार्ट 16 तुम ही मिटाओ मेरी उलझन, इसका मैं आज आपको इस कविता का प्रश्न उत्तर और व्याकरण बोध बताऊंगी। ये कविता जो है शास्त्री नृत्य गोपाल कटारे द्वारा लिखा गया है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, मेरे सभी आने वाले अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए तुरंत उसका नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि उससे मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपके मोबाइल में वो नोटिफिकेशंस आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम ही मिटाओ मेरी उलझन। प्रश्न क, कविता में किसके बारे में बात की जा रही है? उत्तर है, कविता में माँ के बारे में बात की जा रही है। प्रश्न ख, माँ कब व्याकुल हो जाती है? उत्तर है, अपनी संतान को क्षण भर के लिए भी बेचैन होते हुए देखकर माँ व्याकुल हो जाती है। प्रश्न ग, माँ को भूखा क्यों सोना पड़ता है? उत्तर है, संतान को तृप्त करने के लिए माँ को भूखा ही सोना पड़ता है। प्रश्न घ, संसार में परिवर्तन आया पर माँ के स्वभाव में परिवर्तन क्यों नहीं आया? उत्तर है, माँ की ममता और उसका संतान के प्रति स्नेह अपरिवर्तनीय है और भौतिक संसार परिवर्तनीय है, इसलिए माँ के स्वभाव में बदलाव नहीं आया। सोचिएगा। प्रश्न क, क्या अनाथ आश्रम में पले बड़े बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास माता पिता की देखरेख में पले बड़े बच्चों जैसा ही होता होगा? उत्तर इस प्रकार है, अनाथ आश्रम माँ के आंचल का विकल्प नहीं हो सकता है। अनाथ आश्रम में पालने वाली, लोरी सुनाने वाली, सूखे गद्दे पर सुलाने वाली, अपने आंचल की छाया में दूध लाने वाली, अपनी कोख में 9 महीने तक पोषण करने वाली माँ नहीं होती है। इसलिए अनाथ आश्रम में पले बड़े बच्चों का मानसिक व शारीरिक विकास माता पिता की देखरेख में पले बड़े बच्चों जैसा नहीं होता है। वहाँ सुविधाएं हो सकती हैं पर माँ नहीं। प्रश्न ख, अपनी माँ के प्रति प्रेम और आदर प्रकट करने के लिए आप क्या करेंगे? उत्तर इस प्रकार है, माँ के अनुशासन का पालन करेंगे, माँ के कामों में समय रहते हाथ बटाएंगे, माँ का सम्मान करेंगे, हम माँ के सपनों को पूरा करेंगे, माँ के द्वारा दिए गए संस्कारों परंपराओं का पालन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अब आपको संक्षेप में उत्तर लिखिए का प्रश्न उत्तर बताने वाली हूँ। प्रश्न क, कवि की उलझन क्या है? उत्तर है, कवि माँ की तुलना संसार की किसी वस्तु, भाव आदि से नहीं कर पा रहा है, यही उसकी उलझन है। प्रश्न ख, ब्रह्मा भी माँ से कमतर क्यों है? उत्तर है, ब्रह्मा माँ से कमतर इसलिए है क्योंकि वे केवल सृष्टि की रचना करते हैं, जबकि माँ तो अपनी रचना का पालन पोषण भी करती है। प्रश्न ग, सभी देवों में किसका अभाव पाया जाता है? उत्तर है, सभी देवों में ममता का अभाव पाया जाता है। पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, करुणा की गागर किसे और क्यों कहा गया है? उत्तर है, करुणा की गागर माँ को कहा गया है क्योंकि माँ की ममता, स्नेह और करुणा की गागर में सागर की सी अनंत गहराई है। प्रश्न ख, इन पंक्तियों में आई कहावत को लिखिए। उत्तर है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। प्रश्न ग, करुणा सागर छोटा क्यों लगता है? उत्तर इस प्रकार है, करुणा का सागर कवि को छोटा लगता है क्योंकि इस सागर में माँ की ममता, स्नेह का विस्तार और गहराई नहीं है। विस्तार से उत्तर लिखिए। प्रश्न क, कवि बार बार माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो क्यों कहते हैं? उत्तर है, इस संसार में सभी वस्तुओं की तुलना किसी न किसी रूप में की जा सकती है। माँ ही एक ऐसी है जिसकी तुलना इस संसार और यहाँ तक कि ईश्वर से भी नहीं की जा सकती है, अर्थात माँ अतुलनीय है। इसलिए कवि को बार बार यह कहना पड़ता है कि माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। प्रश्न ख, माँ की किन्हीं 4 विशेषताओं के विषय में लिखिए। उत्तर है, ब्रह्मा केवल सृष्टि की रचना ही करते हैं, जबकि माँ पालन पोषण भी करती है। देवता भक्ति के भूखे प्रतीत होते हैं,
माँ की जैसी ममता किसी में भी नहीं है। माँ हमें माँ के जैसी ही दिखाई देती है। माँ अपनी संतान को तृप्त करती है और स्वयं भूखी ही सो जाती है। बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी राइटिंग इसमें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर सकते हैं। 1 सेकंड लगेगा लाइक करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न गौ, अंत में कवि को किस बात का अफसोस है? उत्तर है, माँ ने ही कवि को जन्म दिया है। उसने ही कवि का पालन पोषण किया और उसे चलना सिखाया। इसके बाद भी कवि माँ के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाया है। इन्हीं सब बातों का कवि को अफसोस है। प्रश्न घ, करुणा की गागर और करुणा सागर के माध्यम से कवि क्या स्पष्ट कर रहे हैं? उत्तर है, माँ करुणा की गागर होते हुए भी उसमें स्नेह ममता का सागर लहरा रहा है, जबकि करुणा के सागर बुद्ध में माँ की ममता का अभाव था। कवि इसी भाव को स्पष्ट करना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न अंगों की तरफ। कविता का मूल भाव प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, इस कविता में कवि माँ की ममता, प्रेम, स्नेह और संतान के प्रति समर्पण से इतना अभिभूत है कि वह तय नहीं कर पाता है कि माँ के जैसा इस संसार में और कौन हो सकता है। यही कवि के मन की दुविधा है। वह ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता मानता है, लेकिन माँ से श्रेष्ठ नहीं मानता है, क्योंकि ब्रह्मा तो केवल रचना करते हैं, लेकिन माँ पोषण भी करती है। शिव अपनी शक्ति से सब कुछ हर लेते हैं, जबकि माँ अपनी संतान की पीड़ा चुन चुनकर हर लेती है। इस संसार के सभी लोग भक्ति के भूखे हैं, इनमें माँ की ममता का अभाव है। माँ की ममता की गागर के सामने बुद्ध का करुणा सागर भी छोटा है। संसार में हमें वस्तुएं वैसी ही दिखती हैं जैसी हमारी भावना होती है, परंतु माँ ही केवल ऐसी है जो जैसी है वैसी ही दिखाई देती है। माँ अपनी संतान के छोटे से दुख को देखकर भी व्याकुल हो जाती है। संतान को तृप्त करने के लिए वह स्वयं भूखी सो जाती है। माँ ने कवि को जन्म दिया, उसे चलना सिखाया। कवि को इस बात का अफसोस है कि वह माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया। आगे बढ़ते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न को, ज्ञानी बुद्ध प्रेम बिन सूखे सारे देव भक्ति के भूखे। उत्तर है, इस अंश का भाव यह है कि बुद्ध महाज्ञानी होते हुए भी प्रेम के लिए सदा तरसते रहे। इस संसार के नियमता देवता भी अपने भक्तों से सदा ही भक्ति का भाव चाहते हैं। माँ ही ऐसी है जो अपनी संतान को सब कुछ देती है, चाहती कुछ नहीं है। आई होप बच्चों आपने मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया होगा और मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट भाव की तरफ। प्रश्न ख, जाकी रही भावना जैसी मूर्त देखी तिन्ह तैसी हो। उत्तर इस प्रकार है, इस संसार में हमें वस्तुएं वैसी ही दिखती है जैसी हमारी भावना होती है, परंतु माँ ही केवल ऐसी है जो जैसी है वैसी ही दिखाई देती है। प्रश्न गौ, माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। उत्तर है, माँ अतुलनीय है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। यह जैसी है वैसी ही दिखाई देती है, वैसा ही अनुभूति होती है। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के व्याकरण बोध में। चलिए, पर्यायवाची शब्द लिखिए। माँ, जननी, सागर, जल्दी, अद्भुत, अनोखा, बादल, जलद, वर्षा, बरखा, व्याकुल, बेचैन, तन, शरीर, जग, संसार, पीड़ा, दर्द। आगे बढ़ते हैं, विलोम लिखिए। क्षमा, दंड, तृप्त, अतृप्त, ज्ञानी, अज्ञानी, जीवन, मृत्यु, लघु, विशाल, कृतज्ञता, कृतज्ञता। तो ये था बच्चों पाठ 16 तुम ही मिटाओ मेरी उलझन का प्रश्न उत्तर और व्याकरण बोध। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखें आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूँगी अपने एनबी क्लासेस चैनल में उसे लाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, देखते रहिए एनबी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।